क्वोन डेही का दुखद मामला एक युवा दक्षिण कोरियाई व्यक्ति की कहानी है, जिसकी मौत एक प्लास्टिक सर्जरी के दौरान हो गई, जिसे एक अयोग्य घोस्ट डॉक्टर द्वारा किया गया था। यह घटना चिकित्सा क्षेत्र में गलत कामों और लालच की एक डरावनी मिसाल है। उनकी कहानी दक्षिण कोरिया की तेजी से बढ़ती कॉस्मेटिक सर्जरी इंडस्ट्री में छिपी हुई समस्याओं को उजागर करती है, जहां मुनाफा अक्सर मरीजों की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन थे क्वोन डेही? क्वोन डेही 24 साल के एक युवक थे, जो कई दक्षिण कोरियाई लोगों की तरह समाज की सुंदरता की मान्यताओं का दबाव महसूस कर रहे थे। दक्षिण कोरिया दुनिया में सबसे अधिक कॉस्मेटिक सर्जरी कराने वाले देशों में से एक है, जहां नाक की सर्जरी, डबल आंखों की सर्जरी और जबड़े की सर्जरी जैसे ऑपरेशन बहुत लोकप्रिय हैं। डेही, जो एक पूर्व सैनिक थे, अपने जबड़े की आकृति के कारण जीवन भर तंग किए गए थे और उन्हें विश्वास था कि अपनी शक्ल बदलने से उनकी नौकरी पाने की संभावना बेहतर हो जाएगी। दक्षिण कोरिया की नौकरी की दुनिया में शारीरिक सुंदरता को योग्यता के साथ बहुत अहमियत दी जाती है, जिसके कारण युवा लोग अपनी रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की ओर रुख करते हैं। अपनी मां ली ना ग्यूम और भाई क्वोन टेहुन के विरोध के बावजूद डेही ने 2 साल तक पैसे बचाए ताकि वे यह सर्जरी करा सकें। उन्होंने सियोल के एक प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक में जबड़े की सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया और उनका ऑपरेशन 8 सितंबर 2016 के लिए तय किया गया। घोस्ट डॉक्टर क्या है? दक्षिण कोरिया के चिकित्सा क्षेत्र, खासकर प्लास्टिक सर्जरी में, घोस्ट डॉक्टर उस अयोग्य व्यक्ति को कहते हैं, जैसे कोई निवासी डॉक्टर, नर्स या यहां तक कि चिकित्सा उपकरणों का विक्रेता, जो लाइसेंस प्राप्त डॉक्टर की जगह ऑपरेशन करता है। यह प्रथा अवैध और खतरनाक है, लेकिन अक्सर क्लिनिक अधिक मुनाफा कमाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अयोग्य घोस्ट डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, जबकि मुख्य सर्जन, जो वास्तव में यह सर्जरी करने वाला होता है, ऑपरेशन रूम से बाहर चला जाता है या एक साथ कई ऑपरेशनों में व्यस्त हो जाता है। मरीज, जो जनरल एनेस्थीसिया के तहत होते हैं, इस बात से पूरी तरह अनजान होते हैं कि उनके साथ यह अदला-बदली हो गई है। चूंकि ये घोस्ट डॉक्टर आवश्यक अनुभव नहीं रखते, वे मरीजों को गंभीर जोखिम में डालते हैं, जैसा कि क्वोन डेही के मामले में हुआ। सर्जरी का दिन 8 सितंबर 2016। डेही अपने जीवन को बेहतर बनाने की उम्मीद के साथ क्लिनिक पहुंचे। उन्हें 12:56 बजे जनरल एनेस्थीसिया के तहत रखा गया और क्लिनिक के एनेस्थेसिस्ट ने ऑपरेशन की तैयारी की। लाइसेंस प्राप्त प्लास्टिक सर्जन ने ऑपरेशन शुरू किया। 1:59 बजे लाइसेंस प्राप्त सर्जन ऑपरेशन रूम से बाहर चले गए और एक अयोग्य घोस्ट डॉक्टर ने सर्जरी संभाल ली। इसी समय से चीजें गलत होने लगीं। 2:35 बजे लाइसेंस प्राप्त सर्जन वापस आए, लेकिन 2:45 बजे फिर से चले गए और घोस्ट डॉक्टर ने सर्जरी जारी रखी। 3:22 बजे घोस्ट डॉक्टर सर्जरी कर रहा था, जो केवल 2 घंटे की होनी थी, लेकिन यह काफी समय तक चलती रही। 4:17 बजे घोस्ट डॉक्टर ने सर्जरी पूरी की। इसके बाद प्लास्टिक सर्जन लौटे और डेही के घावों की देखभाल की। तब तक कुछ बहुत गलत हो चुका था। डेही के जबड़े से लगातार खून बह रहा था, लेकिन उन्हें देखने वाला अकेला व्यक्ति एक नर्सिंग असिस्टेंट थी, जो ज्यादातर समय अपने फोन पर या अपना मेकअप ठीक करने में व्यस्त थी। उसने खून 13 बार पोंछा, लेकिन खून की लगातार हानि को रोकने के लिए जरूरी चिकित्सा कार्रवाई नहीं की। जब तक क्लिनिक के कर्मचारियों को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इमरजेंसी कॉल और डेही की हालत। 11:27 बजे क्लिनिक ने इमरजेंसी सेवाओं को कॉल किया और बताया कि डेही को लो ब्लड प्रेशर के कारण आपातकालीन कक्ष (ER) में स्थानांतरित करने की जरूरत है। क्लिनिक ने स्थिति की गंभीरता को कम करके बताया, यह कहते हुए कि डेही अभी भी होश में हैं और बात कर सकते हैं, जबकि वह पहले ही अपने शरीर के 2/3 खून
लगभग 3.5 लीटर खो चुके थे। जब डेही ईआर पहुंचे तो चिकित्सा पेशेवर उनकी हालत देखकर हैरान रह गए। वह बेहोश थे, उनका शरीर सफेद पड़ चुका था और खून की कमी के कारण उनकी नसें सिकुड़ चुकी थीं, जिससे उन्हें रक्त चढ़ाने में भी मुश्किल हो रही थी। क्वोन डेही की मौत। अगली सुबह क्वोन डेही के परिवार को सूचित किया गया। वे अस्पताल पहुंचे, लेकिन स्थिति गंभीर थी। डेही को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया और अगले 7 हफ्तों तक वे कोमा में रहे। अंततः 6 अक्टूबर 2016 को डेही का निधन हो गया। जांच और कानूनी कार्रवाई। डेही की मौत के बाद उनकी मां, लीना ग्यूम, ने सर्जरी के दौरान क्या हुआ था, इसकी गहन जांच शुरू की। क्लिनिक ने उन्हें ऑपरेशन रूम की सीसीटीवी फुटेज सौंपी, यह सोचकर कि इससे उन्हें कोई दोषी नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन ली ने इस फुटेज की गहराई से जांच की और उस भयानक सच्चाई का पता लगाया, उनके बेटे की सर्जरी ज्यादातर एक अयोग्य घोस्ट डॉक्टर द्वारा की गई थी। इस साक्ष्य से लैस ली ने क्लिनिक के खिलाफ एक सिविल केस दायर किया। मई 2019 में लंबे कानूनी संघर्ष के बाद ली ने 430 मिलियन वॉन, लगभग 381,000 का मुआवजा जीता। सिविल केस के अलावा क्लिनिक के स्टाफ, जिसमें प्लास्टिक सर्जन, घोस्ट डॉक्टर और एनेस्थेसिस्ट शामिल थे, पर हत्या और अवैध चिकित्सा गतिविधियों का आरोप लगाया गया। मामले की गंभीरता के बावजूद अदालतों ने केवल मामूली दंड दिए, प्रत्येक को 7 मिलियन वॉन, लगभग $5,700 का जुर्माना और 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। ली ने कड़ी सजा के लिए अपील की, लेकिन उनकी अपील अदालत द्वारा खारिज कर दी गई। क्वोन डेही बिल, न्याय के लिए संघर्ष। कानूनी प्रणाली की नरमी से असंतुष्ट होकर ली ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नए कानून बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सभी ऑपरेशन रूम में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने के लिए कड़ी मेहनत की। इससे सर्जिकल प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। उनकी कड़ी मेहनत का फल अगस्त 2021 में मिला, जब क्वोन डेही बिल पारित हुआ। दक्षिण कोरिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने सभी ऑपरेशन रूम में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य कर दिए। यह बिल मरीजों के अधिकारों और चिकित्सा पारदर्शिता के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी। हालांकि ली को अब भी निराशा थी कि उनके बेटे की मौत के बाद ही यह बदलाव संभव हो सका। दक्षिण कोरिया की प्लास्टिक सर्जरी इंडस्ट्री पर प्रभाव। दक्षिण कोरिया अपनी तेजी से बढ़ती प्लास्टिक सर्जरी इंडस्ट्री के लिए वैश्विक स्तर पर जाना जाता है, जहां कई क्लिनिक अपनी सफलता दर और सुरक्षा रिकॉर्ड का ढिंढोरा पीटते हैं। लेकिन डेही का मामला इस उद्योग के काले पक्ष को उजागर करता है, जहां अवैध गतिविधियों और मुनाफे की होड़ मरीजों की जान को खतरे में डाल देती है। क्वोन डेही का मामला इन मुद्दों को सामने लाया और प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिकों पर सख्त नियम और ज्यादा जांच पड़ताल की मांग उठी। हालांकि क्वोन डेही बिल को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा गया, न्याय के लिए संघर्ष जारी है। ली अभी भी चिकित्सा कानूनों के सख्त प्रवर्तन की वकालत कर रही हैं और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में होने वाले गलत कामों के बारे में जागरूकता बढ़ा रही हैं। निष्कर्ष। क्वोन डेही की कहानी चिकित्सा लापरवाही के खतरों और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में जवाबदेही की आवश्यकता की दुखद याद दिलाती है। उनकी मौत ने बदलाव के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की, जिसका परिणाम सीसीटीवी कानून के रूप में सामने आया।